वर्तमान दौर में गायों की समस्या को लेकर लगभग हर तरफ बात कही जाती है। सड़कों पर इनकी समस्याएं और गांवों से सड़कों पर खूब भेजने और इनके लावारिस होने को लेकर तमाम सारी चर्चाएं सरकार से लेकर समाज और सड़कों तक होती रहती हैं। तमाम सारे धर्मगुरु और दूसरे समाज सेवी संगठन भी लगातार गायों की स्थिति सुधारने के लिए काम करते हैं। बीते दिनों जब अशोकनगर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए तो उनके सवाल भी इसी चीज़ को लेकर जुड़े। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति एक गाय अपने घर में रखना शुरू कर देगा तो ये समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। हम आज की इस पूरी व्यवस्था पर बात करने से पहले या इस खबर को समझने से पहले उनका इस बयान समझते हैं और उसके बाद फिर सिस्टम में और समाज में आने वाली कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, इस समय पूरे देश में प्रदेश में गौ माता की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। एक एक गौ माता पालनी चाहिए सबको। इसलिए आपसे जो रिश्ते जहाँ भी आप कथा करें या अशोकनगर में भी तो कम से कम लोगों को ऐसा संदेश दें जिससे कि गौओं की कुछ सुरक्षा हो पाए। रोडों पे वो मर रही है। मेरे प्यारे, बुरा ना माने तो चश्मा आपका बहुत अच्छा है और पहला निवेदन हम आपसे ही करेंगे, एक गौ माता आप रखो। नहीं, मेरे यहाँ तो और इसके बाद सबको रखना चाहिए। यूँ तो अशोकनगर शहर में कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन गायों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इनके कामों के कारण ही कई जगह स्थितियां ठीक ठाक लगने भी लगती हैं, मगर जैसे कि हर व्यक्ति के तक पहुंचने की बात कही जा रही है और इस समस्या से, खासकर गायों की समस्या से तब तक निजात नहीं हो सकता जब तक कि घर घर गायों को ना पहुंचा दिया जाए। ऐसे ही दो मामले हम लेकर आए हैं कि शहर की सड़कों पर लोग गायों को देखते हैं, कोसते हैं, मगर करते क्या है उनके लिए, ज़रा इन दो मामलों से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है सचिन तिवारी। इस समय इनके घर में एक बछिया पली हुई है। ये कहते हैं कि करीब 5 वर्ष पहले एक गाय और उसकी बछिया को एक व्यक्ति ने घर से इसलिए निकाल दिया था कि उसका दूध देना उन्होंने बंद कर दिया था। आवारा कुत्तों से बचाने और दूसरी समस्याओं से निजात करने के लिए 5 वर्ष पहले उन्होंने इस बछिया को अपना यहाँ पालना शुरू किया था। अब इसी बछिया से एक और सुंदर दूसरी बच्ची पैदा हुई है जिसकी वह लगातार सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो सिस्टम में या समाज में कम देखने को मिलते हैं, मगर इन्होंने गायों को आश्रय देकर उन सब चीज़ों पर विराम लगाने की कोशिश की है कि गाय सड़क पर आवारा घूमती रहती हैं या इनके कारण असुविधा होती हैं। अगर सचिन जैसी सोच के कुछ और लोग हो जाएं तो संभवतः धीरे धीरे करके गायों की ये समस्या खत्म हो सकती है। ये दूसरी कहानी महेश कुमार पंथी की है जो कजराई में शिक्षक हैं। इनके परिवार में पिताजी भी सरकारी नौकरी में हैं। कुछ दिन पहले गाँव से एक गाय को गोद लेकर आए थे, तब से उसकी सेवा कर रहे हैं। दोनों परिवार के मुखिया सरकारी सेवा में, उसके बाद भी गाय की सेवा कर रहे हैं। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिनको देखकर समझा जा सकता है कि प्रति लोगों के मन में अभी भी श्रद्धा के भाव हैं और उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो ये 2-3 उदाहरण हैं जिससे ये बताने का या शहर में या समाज में मैसेज जाना जा सकता है कि गायों पर इस तरह से भी काम किए जा सकते हैं। हमको क्या है, एक गाय और एक छोटी सी बछिया, उसकी 20 दिन की थी, मोहल्ले में घूमती रहती थी। छोटी बच्चियाँ बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी देखने में, है ना। तो उन गाय को और बछड़े को हम दोनों को रोटी दें, खिलाएं, अच्छा लगे। और गाय किसी उसने दूध नहीं दिया, उसके मालिक ने उसको छोड़ दी। हमने उस छोटी बछिया को रोटी देना चालू कर दिया, हमारे यहाँ आने लगी, बैठने लगी। गैया भी आने लगी, उसको दूध पिला जाती थी, वो चली जाती थी गैया। बछिया को हमने शुरू से पाला, उसको रखा, उसको घास भूस की व्यवस्था की, उसकी था। और हमने सिर्फ सेवा के भाव से, हमको सेवा करना में बहुत अच्छा लगता था, आत्मा में शांति मिलती थी हमको। तो इसकी देख रेख किस तरह करते हैं आप? देख रेख उसको बढ़िया, उसको नहलाते हैं गर्मियों में, है ना। उसको नहलाएंगे, उसको सुखा कर उसको बकायदा बिस्तर पर उसको बैठालते हैं। उसको आपके साथ ही बिस्तर में? हाँ, हमारे साथ, हम बिस्तर में सोती थी यहाँ पे बिस्तर में। अब वो गैया बछिया ब्याह गई थी, उसकी बछिया हो गई। बछिया भी उसको हम बिल्कुल बिस्तर पर ही, उसके अलग बिस्तर हैं। अच्छा। हाँ, आपके साथ ही? मतलब हमारे साथ ही रहती, हमारे परिवार, मेरे पलंग पे सो जाती है वो तो आके। अच्छा। उसके फोटो भी है पलंग पे। तो कुल मिला कर वो हमारे परिवार की सदस्य है। हमने अपने बच्चे से ज़्यादा उस छोटी बछिया को पाला है। कब से ये कर रहे हैं आप? करीब हमको 5 साल हो गए। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ऐसी कि भाई लोगों ने बोला होगा? जब नहीं बोला किसी नहीं है, हमें सो एक चाह सही
वो छोटी नहीं, बच्चियाँ जैसे आपको किसी ने ये बोला हो कि भाई आवारा मवेशी आप पाल रहे हो, कोई इसका मालिक आ जाएगा लड़ने करने, ऐसा कुछ किसी नहीं ने तो बोला हमने हो? ये किया, अगर कोई हमारा उसका मालिक आता भी है तो भैया हम लड़ने का कोई काम नहीं है, भाई तेरी बच्ची है तू ले जा। अगर हम उस दूध के बहाने उसकी सेवा तो कर नहीं रहे कि हमें उसको दूध खाना आया तो ये करना, सिर्फ एक ये है कि उसकी सेवा करके हमको। तो ये गाय आपने पाली तो घर में क्या कुछ आपको परिवर्तन देखा? परिवर्तन ये लगा हमारे घर में बहुत सुख शांति है ना, और भगवान की कृपा से उसकी दया से हमको पास कोई प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये मान लो आप। वो वैसे हमारे पास वैसा कुछ है नहीं है, लेकिन उससे हमको बहुत संतुष्टि मिलती है अपने। आज ये सर मेरे को स्वयं से प्रेरणा मिली है सर, और मैं समझता हूँ कि गाय के बिना कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि गौ ही सर्वत्र है और सब जगह है, इसलिए गाय की सेवा सर्वोपरि है। इस उद्देश्य से मैं गाय की सेवा करता हूँ। कि आप कहीं लाए थे या कहीं से गोद ली? नहीं सर, ये मेरे ग्राम कजराई में मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, वहीं से मैंने जो 2 गायें गोद ली थी। 21 तारीख को ली थी मैंने, लगभग वो 3 महीने होने वाले हैं। पे आप सेवा करते हैं आपके अलावा और परिवार में? सभी लोगों का सहयोग रहता है, परिवार के जितने भी जन हैं उन सबका सहयोग रहता है। मैं स्कूल चला जाता हूँ तो वो मतलब वो लोग भी इनकी सेवा करते हैं। पहले इनकी देख रेख किस तरह कर रहे हैं आप? पहले आप देख रेख सर गौ पाली है कि पहले सर कभी भविष्य में या पहले पूर्व में गौ नहीं पाई, लेकिन भविष्य में अब इनको आ गई हैं तो इनकी सेवा करना मेरा परम उद्देश्य है अब, क्योंकि मैंने इनके लिए गोद ली है तो बच्चों की तरह मैं इनकी सेवा करता हूँ। कुल मिला के इनके लिए भूसा की व्यवस्था भी मैंने कर दी है, पूरा लाता हूँ 2 दिन में 60 रुपये के, तो इनको लगभग हो जाते हैं। और भूसा और चुनी गुड़ वगैरह बाकी सब इनको सब प्रकार से जितना संभव हो सकता है प्रयास करता हूँ। अच्छा, ये इनके नाम वगैरह भी आप नाम, हाँ इनका नामकरण हो चुका है। इनका नामकरण हमारी बच्ची ने रख लिया है। ये बड़ी गाय का नाम नंदनी है और छोटी गाय का नाम गौरी है। कोई आरती वगैरह आप बता? आरती वगैरह हम शाम को उनको दिया लगाते हैं, आरती करते हैं, बढ़िया धुआं रख के उनकी मतलब उनको चारा डाल के और उनको भूसा रख के और उनको बांध देते हैं। और